जो गन्ने पे ही निर्भर है किसान, वो बता कहाँ डूब कर मरे बेचारा वो। जा भाई, थाना भवन है, भसाना है, किनौनी है, मलकपुर है, पिछले साल का भी रह रहा। बताओ कहाँ किसान डूब। और ये कहे हमने करवा दे, एक जगह वो इंगे था सुरेश राणा कहे जिसे, वो नु कहे हमने तो करा दिया पेमेंट। मगर थारी उसमें ही हो रहा है, दफ्तर में ही पेमेंट। किसानों का नहीं पता कुछ भी क्या हो रहा है, कुछ किसानों को मिल नहीं रहा पेमेंट। अरे कहाँ मिल रहा। सरकार से नाराजगी है जी। एक तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। पिछले 5 सालों में बड़ी मुश्किल 5 रुपये पर वर्ष के हिसाब से बढ़ाए थे। अब का पर्ची पर ना 1 रुपया अब तक डाला है मूल्य भी, और बस किसानों को खाली भ्रमित कर रखा। और चौधरी चरण सिंह का ये नारा था कि जब किसान दुखी रहेगा कहाँ से देश में तरक्की होगी। उन्होंने ये कहा था कि देश की जो खुशहाली का जो रास्ता है ना, वो खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। कहाँ है, कौन किसान की बात कर रहा है आज? सब नील है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे भी माफ़ हो रहे, किसान आत्महत्याएं कर रहे। बताओ कितनी बड़ी परेशानी है। सरकार जब किसानों की तरफ को नहीं देख रही तो हम क्यों देखेंगे सरकार की तरफ को? बताओ आप। हम तो किसान है भैया, अगर हमारी तरफ को देखोगे तो तभी तो देखेंगे। इसलिए थोड़ा ही बनाई थी सरकार भाई किसानों के बिल्कुल ही भूल जाओ, किसानों को वोट ले लो। किसान मिलना जो 2 साल का पैसा बुलंद दिया। अच्छा, हाँ, गन्ने जो किसान गिर रहे, क्या कतर गिर रहे, पैसे तो कतर गिर रहे। कैसे काम चलेगा जब पेमेंट नहीं मिलने का? हाँ तो नहीं तो हम कहना चाह रहे क्या होगा नो, पैसे चाह हम तो पेमेंट भी चाह, बढ़िया चाह, भाव भी चाह। अभी जैसे किसानों के मुद्दे हावी रहे उपचुनाव में भी यहाँ खतौली में, हाँ तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में भी हावी रहेंगे ये मुद्दे? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे। अभी नगर निकाय चुनाव होने हैं पहले तो भारी पड़ सके कुछ। ये लोग दल की सीट लिख दी, मजबूरी में लिख दी, नहीं बीजेपी के लड़ने लग गए थे। किसानों के तो जी यही मुद्दे हैं ना। तो इन्हें एक तो सा काम हो गया, जो मान लिया फसल भी बोवे उसका भी वो नहीं मिल रहा। दवाई है सारी नकली आने लगी, पैसे दिए जा रहे वे बढ़िया के देने पड़ रहे। तो गवर्नमेंट कुछ पैसे तो असली दे रहे, दवाई नकली मिल रही। दवाई नकली मिल रही, रिजल्ट कुछ आता नहीं। ये जो उनसे दुकान खुल्लू बैठे व जोड़ा छाप बैठे सारे, सब ने लाइसेंस बनवा लिया कि हम तो लाइसेंस ले रहे, कहीं तो लिया में कुछ का कुछ, उनमें रिजल्ट कुछ आता नहीं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका मायदा टाइम्स चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शुजा जैदी। आज हम मंसूरपुर मील पर यहां आए हैं। यहां किसानों से बात करते हैं किस तरह के उनके मुद्दे हैं। इस बार गन्ने के भाव को लेकर भी काफ़ी किसान नाराज़ हैं, और यही वजह रही है कि किसानों के मुद्दे यहाँ खतौली उपचुनाव में भी हावी रहे हैं, जिस वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उपचुनाव में भी काफ़ी किसानों के मुद्दे हावी रहे थे। आज यहाँ मील पर हम कुछ किसान भाई हैं यहाँ पर हमारे, इनसे हम बात करने के लिए आए हैं क्या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं सरकार से। आज हम बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? आनंद है जी, आनंद। किसान है जी आप? हाँ जी, किसान। गन्ना डालने के लिए आए मील? हाँ जी, आए। तो क्या कुछ मुद्दे रहे किसानों के? कुछ भाव को लेके भी नाराजगी चल रही है भाई। नाराजगी तो सारे डंगे को लेके ही चल रही। नूंगा तो इतने लैंडा होएगा, सारे गेहूँ खा गए, सारा ईंख खा गए। ये तो चलता ही रहेगा सरकार की गैलिया, तो सरकार बहुत हराम होली। तो इस बार जो खतौली का उपचुनाव रहा, इसमें भी काफी नाराजगी झेलनी पड़ी बीजेपी को। भैया तो झेलेंगे जी, ये इनके कर्म ही ऐसे होएंगे, तो कर्म के सताए हुए हो रहे किसान। सभी किसान क्या, सभी मजदूर भी ऐसा ही कर दिया इन्होंने तो भाई। हाँ, अच्छा, गन्ने के भाव को लेके नाराजगी चल रही है, अभी तक कोई भाव डिक्लेयर नहीं है। अरे गन्ने का भाव तो भाई पर्ची पे भी नहीं गिर रहे, बोलो तो पता नहीं क्या कर रहेगी सरकार। तो ये तो मील वाले ढेर बढ़िया हमारे, जो बेचारे पेमेंट देने लग रहे हमें, आ नहीं रहे मील वाले, उनके दबाव में सरकार के पेमेंट भी नहीं देना। ये तो यहाँ है बसाना मील है बेचारा, सब किसानों तो जाकर बुझो। मलकपुर मील है, उन तो जाकर बुझो, हमारे तो क्या बुझो भाई। यहाँ तो बहुत बुंडा काम हो रहा। तो किसानों के जैसी नाराजगी है, तो क्या लग रहा है जो भी आने वाले वक्त में भी नगर निकाय चुनाव भी हैं, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा उस पर भी? भाई वो तो टाइम ही बताओगा, हम क्या करेंगे। इतने दिन पहले नहीं बताते, क्या पता तुम फिर हमें पकड़ पकड़ भीतर गिरन लगो। इन्होंने नहीं बताएंगे हम भाई, टाइम बताओगे। नाराजगी तो कहीं ना कहीं जाहिर होती है। नाराजगी तो चली रही है। तो तुमने उपचुनाव में देख लिया दिखे, सरकारों ने प्रधानों के घर में पुलिस बांट दी ढेर। अब वोट घेरन न चले जाइयो, तो हम इतने दिन पहले नहीं बताने के भाई। बिल्कुल करेंगे फिट काम जितना हमारे पे होना। तो क्या मांगे हैं सरकार से? अरे सरकार तो क्या मांगे, हम तो ऊपर ले वाला तो मांगे, सरकार तो क्या मांगेंगे हम? क्या दे देगी सरकार हमें? सबसे पहले बछड़े हैं,
क्या नाम है जी, आप नाम बताइए। तेजवीर सिंह है जी। तेजवीर जी, गन्ना किसान हैं आप भी, हाँ जी। क्या नाराजगी है सरकार से? जी नाराजगी तो यही है कि जो कहें वो पूरे नहीं करते वादे। अच्छा दूसरी बात है जो बछड़े हैं गाय बछड़े, ये कहें तो वहाँ वो गौशाला बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब धक्के खाते फिरे हैं। लोगों के गेहूँ बर्बाद कर दिए, 2-4 बीघे गेहूँ हैं, सब वही खत्म हो गए, क्या खाओगे लोग। सबसे बड़ी नाराजगी लोगों को बछड़ों को है। गन्ने का भाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ गन्ने की कोई? भाव तो सुनो, हर साल मायावती थी, हर साल बढ़ावती, इन्होंने बढ़ाया नहीं, 1 साल बढ़ा दिया 5 साल में। 5 रुपए। हाँ 5 रुपये बढ़े, हाँ, साल हो और गए, फिर 5 क्या रुपए बढ़े बढ़ाए बताओ भाई। क्या है। इस साल बढ़ाने का कोई नाम ही नहीं है, पेमेंट डाल नहीं रही है उसमें, कोई कुछ भी नहीं डाल रहे। खैर इन्होंने पेमेंट कर दिया। तो ये खतौली का जो उपचुनाव हारे हैं बीजेपी, क्या लग रहा है किसानों का जो मुद्दा था, नाराजगी थी, वो वजह यही रही है क्या कोई बड़ी? यही वजह है जी। तो अभी नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, कुछ लग रहा है कि किसानों का मुद्दा भारी पड़ सकता है उस पर भी? पड़ सके जी बिल्कुल। क्योंकि अभी आने वाले चुनाव को 2024 को भी देख रहे हैं, काफ़ी नाराजगी है जिस तरह से। 24 के चुनाव में भी कुछ परिवर्तन की उम्मीद है? उम्मीद है जी परिवर्तन की पूरी। तो क्या कुछ मांग करना चाहोगे सरकार से? मांग यही है जी, बछड़े पकड़वाओ और यो क्या नाम गन्ने का भाव बढ़ाओ, यही है जी हमारी तो। और इस नारा तो हम क्या कर सके। और हमारे खाद वगैरह जो किसानों की समस्याएं थी, खाद नहीं मिल रहा था टाइम पे? नहीं, खाद तो खैर इस बारे में तो हम कह नहीं सकते, खाद तो हमें तो मिल रहा है जी। मिल रहा है। हाँ और तो कोई समस्या नहीं है इस तरह की? नहीं जी हमारी कोई समस्या नहीं, हमारी तो इन बछड़ों की ज़्यादा है सबसे। बछड़ों की तो हर जगह समस्या उठाई बछड़े गई। इतने हो गए हमारे गांव में, 200-250 हैं जी, और सब बर्बाद कर तो दिए जी जब लोग। सारी फसल वो खा लेंगे तो किसान को कुछ मिलेगा नहीं क्या? मिलेगा जिस रात के जिस टाइम 9-10 बजे निकल कर चले, और जिस घर में जिस खेत में बढ़ जाएंगे उसे तो फिर सुबह जाकर जो है माथा पकड़ के बैठ जा जी किसान। तो सरकार तो ये कह रही है कि बछड़े भी तो किसान ही छोड़ रहे हैं, हम तो नहीं छोड़ रहे। उन पर भी तो अंकुश लगाओ ना, जो छोड़ रहा है उसकी बताओ कौन देखेगा उसे। उसे तो कोई वे भी तो देख लेंगे। बिक जाते हाँ उनकी और व्यवस्था फिर हो एक जाती। बात है जी, गाय जो वे हैं देसी गाय है, जो बंद करना है तो गाय का उसका रखो। ये अमेरिकन तो जो देसी गाय थोड़ा है, ये इनका खोल दो। जी पहले ये बिक जाते, किसान को 2 रुपए बन जाते हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम सुधीर जी, कौन से गांव के हो जी? लछेड़ा जी। अच्छा, यहाँ पे गन्ना डालने आए हो? जी तो क्या नाराजगी है जी सरकार से? सरकार से नाराजगी है जी। एक तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, पिछले 5 सालों में बड़ी मुश्किल 5 रुपये पर वर्ष के हिसाब से बढ़ाए थे। अब का पर्ची पर ना 1 रुपया अब तक डाला है मूल्य भी, और बस किसान को खाली भ्रमित कर रखा। और चौधरी चरण सिंह का ये नारा था कि जब किसान दुखी रहेगा कहाँ से देश में तरक्की होगी। उन्होंने ये कहा था कि देश की जो खुशहाली का जो रास्ता है ना, वो खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। कहाँ है, कौन किसान की बात कर रहा है आज? सब नील है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे भी माफ़ हो रहे, किसान आत्महत्याएं कर रहे। बताओ कितनी बड़ी परेशानी है, आप ही बताओ। तो क्या करे किसान? तो ये खतौली का उपचुनाव हारने की भी वजह ये लग रही है कि जो बिल्कुल, इसमें- किसान नाराज जो था। हाँ जी हाँ, बहुत मुद्दे हैं इसमें, बहुत। ये जगह जगह ये जब बाजार फिर रहे भागे लोग, किसानों की सारी फसल खा दी, उनकी कोई इंतजाम नहीं है। पहले किसान 2 रुपये का न बेच कर अपनी व्यवस्था कर लेता, आज सारी रात उनकी रखवाली कराए। और गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ा, पेस्टिसाइड इतनी महंगी होगी, दवाइयाँ इतनी महंगी होगी, खाद इतना महंगा हो गया। जब हर चीज़ पर पैसा बढ़ा तो क्या गन्ने पर पैसा नहीं बढ़ना चाहता? हमारे तो पूरे परिवार की अभी जीविका गन्ने चलती नगर है निकाय चुनाव भी होने हैं हाँ कुछ जी। टाइम के बाद। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है आरक्षण को लेके। जी। तो क्या लग रहा है किसानों के मुद्दे हावी रहेंगे उस चुनाव पे भी? बिल्कुल रहेंगे जी, बिल्कुल रहेंगे। क्योंकि और क्या करे किसान, पिछले इतने सालों से हम देखते आ रहे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, किसानों की तरफ को तो बिल्कुल लखाए नहीं रहे। सरकार बिल्कुल नहीं लोगी। तो जयंत चौधरी को जैसे इस बार काफ़ी मजबूती मिली है, तो क्या लग रहा है आने वाले 2024 में भी मजबूती से चुनाव बिल्कुल- लड़ेंगे? बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे जी, जी जान से साथ रहेंगे यार। ठीक है जी। जी क्या नाम है जी आपका? अरविंद त्यागी, कहाँ के रहने वाले हो जी? गांव सोहनी तकान। अच्छा, तो यहाँ मिल पे गन्ना डालने के गन्ना लिए आए डालना थे। आ रहे ट्रॉली लेकर। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जी किसानों के? भाई किसानों के प्रति तो सरकार बिल्कुल ठंडी अवस्था में देख ही नहीं रही किसानों को। तो इनका गन्ने का भाव कोई नहीं, फसलों के कोई दाम नहीं, पेस्टिसाइड के दाम दुगने होते जा रहे, खाद के दाम दुगने होते जा रहे, डीजल 100 रुपये लीटर बिक रहा। किसानों को क्या मिल रहा? किसानों को तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बताओ किसानों को अगर कुछ दे रहे हो। गन्ने का भाव अभी और तक कोई फसल नया जो है नहीं खुला है। इनकी फसल इनकी गाय और बिजार खान लग रहे। रात तो दिनों गन्ने के ना, रात तो पहरा दे अपनी फसलों का, वहाँ
और उन्हें भी कितने किसान घायल हो लिए, क्यों आवारा पशु मैं फिर रात को आकर उन पर वार कर रहा हूँ, मैं जख्मी हो लिए। तो जैसे कि उपचुनाव में भी नाराजगी झेलनी पड़ी भाजपा को, आगे चुनाव में भी झेलनी तो पड़ेगी। आगे चुनाव में भी लग रहा बिल्कुल है झेलनी पड़ेगी जी, बिल्कुल झेलनी पड़ेगी। तो जयंत चौधरी जैसे मजबूती से चुनाव लड़े गठबंधन यहाँ, हाँ, तो क्या ये मजबूती बरकरार रहेगी? बरकरार रहेगी। अगर किसानों के प्रति इनका यही रवैया रहा तो भैया विपक्ष को यही पर उसमें देखा जाएगा। फिर किसान ने वोट की चोट दी जैसे इस बार, हाँ जी, आने वाले चुनाव में भी दे सकते हैं। ऐसे ही देंगे, ऐसे ही देंगे सरकार के प्रति। अब सरकार जब किसानों की तरफ को नहीं देख रही तो हम क्यों देखेंगे सरकार की तरफ को? बताओ आप, हम तो किसान है भैया। अगर हमारी तरफ को देखोगे तो तभी तो देखेंगे। इसलिए थोड़ा ही बनाई थी सरकार कि भाई किसानों के बिल्कुल ही भूल जाओ, किसानों को वोट ले लो। तो गन्ने का भाव कितना होना चाहिए वैसे आपके? कम से कम 450 रुपए क्विंटल होना चाहिए, कम से कम जो 450 रुपए क्योंकि क्विंटल। लागत भी काफी आ रही है अब लागत- खेती में। हाँ अजी, लागत का तो ये देखते ही नहीं है, तो पता नहीं कहाँ बैठ कर जो हिसाब काट कर नुको जी यो आवत। तो लागत ज्यादा आ रही है, आमदनी कम है। हाँ जी हाँ, बच्चों की जी। फीस जमा करनी भारी हो रही है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस जमा करनी भैया भारी हो रही है। किसान तो खेती पे ही डिपेंड है। कि खेती पर डिपेंड है और कहीं से कुछ मिलना नहीं, और उसमें लागत का पूरा पट नहीं रहा, क्या करेंगे? ठीक है जी, क्या कह रहे थे जी? मंसूरपुर का तो पेमेंट्स बहुत अच्छा है जी, सब साग ही चल रहा। जी, लेकिन जो ये हैं बजाज के मिल, चाहे किनौनी हो गया, बुढ़ाना हो गया, इधर वो हो गया, एक और इधर है थाना। आप कौन से गांव के हो? गोइला के जी। गोयला के। हाँ जी, हमारे जो है गन्ना उस पर भी जाता है, बुढ़ाने पे भी। पिछले साल 5 मार्च का पेमेंट खुला जी। अब इस साल का जितना डल गया और पिछले साल का मार्च से बाद का पड़ गया, वो भी सारा ही है। नो देखो तो उन लोगों का क्या हो रहा होगा जिनका पिछले साल का भी पेमेंट नहीं खुला, और ये कहनू कि हमने पेमेंट करवा दिया। बताओ पेमेंट कहाँ हो गया? मलकपुर हैं, ये कितने मील हैं, लोग बाग बहुत परेशान। पहला बकाया चल रहा है अभी पिछले तक। साल का बकाया पिछले साल का फरवरी लो का आया, 5 मार्च का कर दिया। अपना खर्चा चला। जी, जो गन्ने पे ही निर्भर है किसान, वो बता कहाँ डूब कर मरे बेचारा वो। जा भाई, थाना भवन है, भसाना है, किनौनी है, मलकपुर है, पिछले साल का भी रह रहा। बताओ कहाँ किसान डूब। और ये कहे हमने करवा दिया, एक दिखा वो इंगे था सुरेश राणा कहे जिसे, वो नु कहे हमने तो करा दिया पेमेंट, मगर थारी उसमें ही हो रहा है दफ्तर में ही पेमेंट। किसानों का नहीं पता कुछ भी क्या हो रहा है, कुछ किसानों को मिल नहीं रहा पेमेंट। अरे कहाँ मिल रहा? ये तो हमारा मील इतना बढ़िया बेचारा देन लग रहा पेमेंट हमें, लेकिन जो किसान इसी पर निर्भर है उस तो जाएगा बुझो ना। हम क्या हमारे तो क्या बुझो, हमारा तो पेमेंट आ रहा है। लगभग सीजन निकल गया बहुत कुछ, और उसके बाद भी अभी गन्ने का भाव अरे नहीं। पिछले साल, अरे बात तो जगह नहीं होगा जी ठीक, पर हम तो सरकार को देख रहे या क्या करवा रही जी, लो भाव भी नहीं गिरवाया इनने। अजी पिछले साल है का भाई। पेमेंट नहीं हुआ, वो इनने तो कर दिया मंसूरपुर में। और दूसरे मिलों पे हाँ, बकाया है। बकाया है जी, उस पर थाना या एक कई मील है। मन्ना नाम नहीं हाँ, बताया 5 जी। मार्च तक का ही पेमेंट हुआ अच्छा, पिछले साल का। पिछले साल का। हाँ, बाकी इस साल का है, और फिर मई तक का वो चला मील। तो को कितना उनका क्या होगा बेचारों का? हमारा गन्ना उधर भी जाएगा। बताओ जी, बताओ, आप भी बताओ। क्या नाम है जी? नाम बताओ अपना। मोमीन कहाँ के रहने वाले हो? सोंजने तगान। आप किसान हैं आप भी? हाँ जी, क्या नाराजगी है? नाराजगी हो भसाना मिलना जो 2 साल का पेमेंट बुलंद दिया। अच्छा, हाँ, गन्ने जो किसान गिर रहे, क्या कतर गिर रहे, पैसे तो कतर गिर रहे। कैसे काम चलेगा जब पेमेंट नहीं मिलने का? हाँ तो नहीं तो हम कहने जा रहे हैं क्या होगा नो, पैसे चाह हम तो पेमेंट भी चाह, बढ़िया चाह, भाव भी चाह, भाव बढ़ नहीं रहा कुछ भी नहीं, जो था वही है। तो क्या मांग करनी है सरकार से? भाई पेमेंट भी और भाव चोखा मिला, ये तो और क्या है भाई, बताओ। अन्य हमारा कोई दुश्मनी नहीं है किसी का, हमारा तो यही है भाई, पेमेंट जो सही हो जा और भाव बढ़ जा बस। जी, क्या नाम है जी? चंद्रवीर, कहाँ के हो जी? गांव पुरबालियान। जी बताइए, क्या नाराजगी है जी आपकी? एक मर्डर हो गया, एक को गोली लग गई थी, उसमें मैं गवाह हूँ। खेत में खतरा चल रहा, ट्वेल के ताले टूट रहे, अच्छा, राइफल के लाइसेंस की मांग, 3 बार फाइल करवा ली पूरी, डीएम साहब को भी 4 बार एप्लीकेशन दे ली,
और डीएम साहब ने फाइल पूरी करवाई, और डीएम साहब मुझे फंडा करके लाइसेंस बनवा नहीं रहे। सरकार है खराब। और किसानों के क्या मुद्दे हैं जिनसे नाराजगी है? और किसानों के मुद्दे हों पैमिट के, पेमेंट तो हो रहा है टाइम पे। पैमिट कुछ मिलने में नहीं भी हो रहा, इसमें तो हो रहा। हाँ। भाव को लेके क्या नाराजगी है? और भाव को फसल लेके भी बीज खराब आ रहा, कमी आ गई बीज में। भाव से संतुष्ट है जितना भाव मिल रहा? नहीं, भाव से संतुष्ट क्यों? भाव 500 रुपये का होना चाहिए, भाव से कहाँ संतुष्ट? 500 रुपये क्विंटल तो चाहिए कम से कम। तो अभी तक तो कोई भाव क्लियर हुआ नहीं है। 40 रुपये कुंटल तो बधाई के जा रहे, 40 अरे बधाई के जा रहे, छुलाई के जा रहे, चपड़े से दिक्कत ही दिक्कत है। पड़ता नहीं आ रहा, इधर को जाओ साइड में। कोई मजदूर नहीं मिलता। तो अभी जैसे किसानों के मुद्दे हावी रहे उपचुनाव में भी यहाँ खतौली में, हाँ तो क्या लग रहा आने वाले चुनाव में भी हावी रहेंगे ये मुद्दे? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? अभी नगर निकाय चुनाव होने हैं पहले तो आधा भारी पड़ सके कुछ। ये यार लोग दल की सीट लिख दी है, मजबूरी में लिख दी, नहीं बीजेपी के लड़ने लग गए थे। या गठबंधन मजबूत रहेगा आगे भी? हाँ, मजबूत रहेगा, शुरू नहीं होगा। ये तो सबूत दे तो दिया। यानी नगर निकाय चुनाव में भी सरकार सबकी समस्या सुनो, सबकी मजबूरी समझो, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो किसान वोट की चोट देने को तैयार है। हाँ बिल्कुल तैयार, दिखा दिया, रिजल्ट दिखा दिया। खतौली में तो दिखा दिया रिजल्ट, बस आगे भी दिखा देंगे। आगे भी है उम्मीद ऐसी। अरे जब हम गवाह हाँ, परेशानी है, दिक्कत है, लाइसेंस नहीं बनना, क्या करो? सुरक्षा चाह नहीं चाह, सरकार मेरे साथ है, कोई पुलिस वाला है साथ, कोई मार जा, खतरा बन जा, 100 दिक्कत हो। हाँ, वैसे तो सरकार ने पूरी सुरक्षा दी है, गुंडे माफिया सब जेल में है। सरकार जब हमारा खतरा चल रहा, परेशानी चल रही, सुरक्षा कहाँ? हम तो नहीं मान रहे। तो योगी जी के शासन में तो सब माफिया जेल में है। समस्या बताई नहीं क्या? बता दी इसमें समस्या सारी। आपको तो लाइसेंस की समस्या है, ठाड़े वाली, ठाड़ी ज्यादा खतरा है। ज्यादा। अच्छा। हाँ, 5-7 बार तो ऊपर तो आली खबर रख बच्ची, हम मारेंगे, नो करेंगे, वो करेंगे, अब बता क्या करो? चलिए जी, बिल्कुल आपकी बात हम आगे पहुंचाने की योगी कोशिश तक करेंगे। पूछा दो, योगी बढ़िया आदमी वैसे, बिल्कुल, योगी जी तो बढ़िया आदमी। पर जब काम तो नहीं हो रहा, अब थारी मर्जी। ठीक है जी, ठीक है। बताओ भाई, क्या नाम है भाई आपका? आज़ाद बालियान, कहाँ के रहने वाले हो जी? सिसोली जी। अच्छा जी, बताइए आप भी, क्या मुद्दे हैं किसानों के? किसानों के तो जी यही मुद्दे हैं ना, तो इन्हें एक तो सा काम हो गया, जो मान लिया फसल भी बोम है उसका भी वो नहीं मिल रहा, दवाई है सारी नकली आने लगी, पैसे दिए जा रहे वे बढ़िया के देने पड़ रहे। तो गवर्नमेंट कुछ पैसे तो असली दे रहे, दवाई नकली मिल रही। दवाई नकली मिल रही, रिजल्ट को आता नहीं। ये जो उनसे दुकान खुल्लू बैठे व जोड़ा छाप बैठे सारे, सब ने लाइसेंस बनवा लिया कि हम तो लाइसेंस ले रहे, कहीं तो लिया में कुछ का कुछ, उनमें रिजल्ट कुछ आता नहीं। तो छापेमारी भी चलती रहे लगातार? हमें तो कहीं दिखी नहीं आज तक, कोई सी दुकान बता दो बंद हुई कहीं इलाके में। अच्छा, तो नकली दवाइयों से तो नुकसान होता होगा फसल को भी? फसल को नुकसान क्या, कुछ होता ही नहीं जी, मान लिया गिरे कुछ रिजल्ट ही नहीं आता। किसान बेचारे अनपढ़ है बेचारे, ना कुछ पता नहीं, जो कर जिन्ना भगा दिया भाई यार रिजल्ट नू देगी या नू देगी, बेचारा वही गिरेगा। किसी का हो जा, उसका ये बछड़े रही है, बाजार नहीं जीण दे रहे, ना गेहूँ रहे ना गन्ना रहा, क्या स्थिति हो रही किसानों की। तो सरकार तो कह रही है किसानों के छोड़े हुए, हमने थोड़े छोड़ दिए। नहीं, किसानों ने छोड़े, पहले भी तो किसान थे यहाँ, पहले कहाँ गए थे भाई, पहले भी तो किसान के थे, बछड़े भी होंगे, ये भी होंगे, पहले तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी। गन्ने के भाव को लेके भी कोई दिक्कत है? गन्ने के भाव को लेकर सारी दिक्कत है, 5-7 साल में ये 5-4 रुपये बढ़ाए थे, मान लिया ये रुपये भी जो से हर साल 10 रुपये भी बढ़ा देती गवर्नमेंट, तो उसमें सब भाई को लाभ था। और ये कई साल तो जपत करके पी गया अपने आप ही, क्या फ़ायदा हो रहा? ये बताओ, किसान तो ऐसा मजबूर हो गया, जक्कत इनके कहीं लाग नहीं छोड़े के कहीं खड़े हो जा, सारी अग्निवीर अरवे बना दी, कोई सी ऐसी सब प्राइवेट संस्था होती जा रही, क्या करे जी बताओ। तो अब के जैसे खतौली उपचुनाव में नाराजगी झेलनी पड़ी, बीजेपी ने सीट गंवा दी, आगे के चुनाव में भी लग रही उम्मीद नाराजगी झेलने की? नाराजगी का तो जी दिखा दिया है ना, और आगे आओगा फिर दिखा देंगे। अभी नगर निकाय चुनाव भी होने हैं, उसके बाद 2024 के भी नजदीक आते जा रहे हैं चुनाव। बिल्कुल जी, दिखा दिया जाएगा वो तो। किसान वोट की चोट देने को तैयार है। चोट वोट की नहीं, जो और भी जरूरत पड़ेगी वो भी देगा, वोट तो काम नहीं चल रहा, सारी तैयार बैठा किसान के दौरे पर है, कुछ नहीं रहा, बर्बाद हो रहा किसान तो।
ना तो इनके जाकत कहीं लाग रहे, ना किसी के कोई फेरे फिरे, ना कुछ, ना कहीं नौकरी रही। कोई सा विभाग तो बता दो, पुलिस आर्मी कहीं मजा आ गई, क्या करेगा बड़ा किसानों के। ना किसी के बेचारों के मिजान है, इनके बस IAS ऑफिसर वो बना दें, अरे पढ़ लिख के ही 10वीं 12वीं अपना फोर्स वोर्स में चले जाते, अपना काम दिखू जा था, वह भी समस्या ख़त्म होगी बेचारों के। इनका आगे कुछ रहा ही नहीं, क्या करे गरीब के जाकर तो बस ही धक्के ही खाओगे। जा आगे आने वाला समय बता दिया जाएगा। बिल्कुल हर डाल तैयार है, या लड़ाई सरकार की गैल चलती रहेगी बरकरार। तो जयंत चौधरी जैसे मजबूती में उभरे हैं इस बार उपचुनाव से, हाँ जी, तो क्या लग रहा है आगे भी मजबूत रहेंगे? जयंत चौधरी के साथ अड़का पूरी सिस्टम अड़का रहेगा, और जयंत चौधरी बिल्कुल तैयार हैं, किसी भी डाल पीछे नहीं हटेंगे, और हम उनके साथ है जी जान से। ठीक है जी, ठीक है। तो ये कुछ किसान हमारे साथ थे यहाँ मंसूरपुर मिल पे गन्ना डालने के लिए आए हुए हैं। इनसे हमने बात की है तो काफ़ी मुद्दे हैं किसानों के, जो पिछले खतौली के उपचुनाव में भी काफ़ी हावी रहे हैं। सरकार से काफ़ी नाराज़गी है, गन्ने के भाव को लेकर अभी तक कोई भाव नहीं बढ़ा है, कुछ मिलों का पेमेंट भी बकाया है। तो सभी किसानों ने अपनी अपनी बात रखी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मायदा टाइम्स।